ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आज पुतिन से फोन पर बात करेंगे। पुतिन को मनाने की, समझाने की सारी कवायद इसलिए तेज हो रही है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बुधवार को रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। और ये अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं, ये बताने के लिए रूस की जंगी तैयारी पर यह रिपोर्ट जरूर देखें। क्या 48 घंटे बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा? क्या दुनिया को जंग की तरफ धकेलने की तैयारी पूरी हो चुकी है? क्या कूटनीति के सारे दांव पेच कमजोर पड़ गए, अब सिर्फ युद्ध नीति चलेगी? क्या वाकई 16 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध शुरू होगा? अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इस वक्त सबके जहन में सिर्फ और सिर्फ रूस और यूक्रेन के बॉर्डर की तस्वीरें घूम रही हैं, क्योंकि अब किसी भी वक्त वॉर वाला बटन ऑन हो सकता है। इसकी वजह है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर हुए नए डेवलपमेंट्स। आपको बता दें, इस वक्त रूस यूक्रेन बॉर्डर वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर एक्टिव मोड में है। जबरदस्त वॉर प्रैक्टिस हो रही है। रूस के लड़ाकू विमान आसमान में उड़ान भर रहे हैं। टारगेट लॉक एंड लोड। रूस ने अपने टैंक्स और रॉकेट लॉन्चर्स को यूक्रेन की सीमा पर एडवांस पोजीशन पर लगा दिया है। इस सबके बीच रूस के आर्मी चीफ ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। जनरल ने कहा कि अगर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर का वायलेशन हुआ तो फिर हमारे जहाज वॉर के लिए तैयार हैं। यानी सिर्फ इशारा मिलने की देर है। अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का सिग्नल दे दिया तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरा विश्व एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। वैसे युद्ध की सबसे नई चेतावनी सुपर पावर अमेरिका की तरफ से भी जारी की गई। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के युद्ध का वक्त मुकर्रर कर दिया है, डेट और टाइमलाइन सेट कर दी। जर्मनी के अखबार ने अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का हवाला देकर कहा कि यूएस सीक्रेट सर्विस CIA, पेंटागन को रूसी आक्रमण के प्लान की एक एक डिटेल हाथ लगी है। इस टॉप सीक्रेट रिपोर्ट की जानकारी प्रेसिडेंट बाइडेन से शेयर की गई है। इसी के बाद पहले बाइडेन ने रशिया और फिर यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात की। हालांकि जिस वक्त रूस के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स की आखिरी कोशिश हो रही थी, उसी दौरान रशिया ने अपने जंगी इरादे जाहिर कर दिए। ये तस्वीरें कुछ वक्त पहले रूस के ब्रांस्क शहर से जारी की गई। यहां से यूक्रेन बॉर्डर की दूरी महज 183 किलोमीटर है। इस ट्रेन के जरिए टैंक्स को बॉर्डर पर मूव कर दिया गया। अब सवाल है कि रूस ने अगर जंग की तैयारी की है तो इसका पूरा प्लान क्या है? रूस के कितने सैनिक यूक्रेन को घेरकर खड़े हो चुके हैं? रूस के कितने टैंक और मिसाइल के साथ दूसरे वेपन सिस्टम्स अलर्ट मोड पर हैं? इसकी भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स TV9 भारतवर्ष के हाथ लगी है। पता चला है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ फुल इन्वेजन यानी पूरे आक्रमण की तैयारी कर चुका है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। पुतिन के 1,48,000 सैनिक बॉर्डर पर जमा हो चुके हैं। हजारों टैंक इस वक्त अलग अलग बॉर्डर पर पोजीशन ले चुके हैं। रूस ने अपनी मिलिट्री फायर पावर को असेंबल कर लिया है। लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट में रूस की आर्मी से लेकर नेवी और एयरफोर्स तक की पूरी डिटेल मौजूद है। पता चला है कि रूस ने अपनी फोर्स को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एडवांस पोजीशंस पर ग्राउंड फोर्स की तैनाती है। हर ब्रिगेड में करीब 3000 सैनिक मौजूद हैं। इसमें इन्फेंट्री, टैंक, स्पेशल फोर्सेस के साथ एयरबोर्न और नेवी के जवान शामिल हैं। रूसी हमले के ब्लूप्रिंट में दूसरा एक्शन डॉनबास फोर्सेस का हो। इस स्पेशल फोर्स की संख्या 35,000 से 40,000 है। इसमें लोकल सेपरेटिस्ट के अलावा मर्सनरीज शामिल हैं। 4000 ऐसे लोग भी हैं जो कमांड और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इस वक्त दुनिया की नजर अगर सबसे ज्यादा किसी पर है
तो वो है रूसी फौज की बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स। यूक्रेन को 3 तरफ से घेरने वाली इन बटालियन टैक्टिकल ग्रुप्स की कई टीमें सिर्फ ऑर्डर के इंतजार में। हर ग्रुप में 700 से 800 फौजी हैं। इन यूनिट्स में प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं और इसमें फोर्स को ब्रिगेड और रेजिमेंट से लिया गया है। अगर यूक्रेन पर कब्जे के इरादे से रूसी फौज आगे बढ़ी तो सबसे अहम रोल इसी बीटीजी का रहने वाला है। इस नक्शे को देखेंगे तो पता चलेगा कि रूसी सेना की एक्चुअल पोजीशनिंग क्या है। बेलारूस में रूस के 30,000 जवान तैनात हैं। रूस के येलना, ब्रायांस्क और कुर्स्क में 12 बीटीजी। इसी तरह वोरोनेज, बेलगोरोड और प्रोगोनोवा में 17 यूनिट तैनात हैं। रोसोव की 12 यूनिट ने भी यूक्रेन के बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। अगर बात क्रीमिया की तरफ से हमले की आई तो वहां भी 11 से 12 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप डिप्लॉय हो चुके हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कहती हैं कि रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पर रोबोट टैंक, टर्मिनेटर टैंक, लैंसेट कामिकेज ड्रोन, स्टेल्थ ड्रोन, एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के साथ डॉग ट्रूपर्स, Tu-22 M3 बॉम्बर प्लेन तैनात कर दिए हैं। यानी जमीन से आसमान तक हर तरह की तैयारी। इसके अलावा रशियन नेवी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। रूसी सबमरीन रोस्टोव ऑन डॉन ब्लैक सी की तरफ बढ़ चुकी है। ये सबमरीन क्रूज मिसाइलों से लैस है। पिछले 24 घंटे में रूस के एक हथियार ने सबसे ज्यादा चौंकाया है। रूस ने न्यूक्लियर हमले में सक्षम 2S7 पॉइंट तोप को यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव के पास लाने की तैयारी कर ली है। यानी अगर युद्ध हुआ तो फिर बात न्यूक्लियर हमले तक भी पहुंच सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।